हाय, दिस इज डॉक्टर स्निग्धा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर। तो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, मोस्ट फंडामेंटल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज बेंजीन रिंग, जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होती है C6H6। C6H6, ठीक है। कॉमन नेम बेंजीन। इसे हम यूज करते हैं इवन इन IUPAC, ओके। अगर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं टू बेंजीन रिंग तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज फिक्स्ड एज नंबर 1, ओके। मेन फंक्शनल ग्रुप को आप 1 नंबर दे दोगे। और हम कैसे डिटरमिन करते हैं कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? ये तो आप डिटरमिन करते हो ऑब्वियसली, आपने जो सुपीरियरिटी ऑर्डर पढ़ा है, जो ट्रेंड पढ़ा है ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, उसके अकॉर्डिंग, है ना। ठीक है। Next is the numbering in benzene ring is done in that direction which gives lowest number to substituent. वही same rule जो आप follow करते हो IUPAC of open chain में, right? And the last one is substituent को हमेशा कैसे लिखोगे? Alphabetical order में लिखोगे, ठीक है ना? Okay, so let's start. First one, this is benzene. COOH के लिए क्या टर्म बोलते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। बेंजीन में ये वाला रिंग आ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वाला पूरा ग्रुप आ जाता है, ठीक। ओके, आप इसे और क्या कह सकते हो? इस ग्रुप को आप कह सकते हो फिनाइल, है ना। फिनाइल, यहां पर देखो मेन पेरेंट कार्बन चेन में सिर्फ एक कार्बन है, दैट्स वाई हम कह रहे हैं मिथेनोइक एसिड। मिथ इज ऑलवेज फॉलोड विथ एन, और यहां पर ओइक एसिड होगा क्योंकि ये एसिड है, ठीक है। ओके, इसे हम बेंजोइक एसिड भी कहते हैं, बेंजोइक एसिड, और यही होता है IUPAC। फाइन, ओके। द नेक्स्ट वन इज SO3H, बेंजीन रिंग के ऊपर है, इसे हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओके। द नेक्स्ट वन इज बेंजीन, इसको बेंजीन बोलोगे, और आपको पता है ना CHO ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कार्बल्डिहाइड, या फिर आप इसे और क्या कह सकते हो? फिनाइल मिथेनल। फिनाइल, मिथ इज फॉर 1 कार्बन ओवर हियर, मिथेनल, ठीक है। ओके, इसका बहुत कॉमन नेम है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड को शॉर्ट में लिखते हैं बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड ही IUPAC नेम भी है, ठीक है। so this is IUPAC name. Next one is hydroxybenzene. Hydroxybenzene, also known as benzene all for OH. इसे हम फिनॉल भी कहते हैं, फिनॉल। कॉमनली फिनॉल टर्म यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें IUPAC कौन सा होता है? बेंजीनॉल इज IUPAC, ओके। द नेक्स्ट वन इज फिनाइल अमाइन, ठीक। इसे हम बेंजीन अमाइन भी कह सकते हैं। मैंने आपसे कहा है बेंजीन पूरा टर्म यूज किया जाता है IUPAC में भी, है ना। इसे हम बेंज अमाइन भी कहते हैं, बेंज अमाइन, ओके। और इसे हम एनिलिन भी कहते हैं, एनिलिन। और एनिलिन टर्म बहुत कॉमनली यूज करोगे। IUPAC कौन सा होता है? IUPAC होता है बेंज अमाइन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सायनोबेंजीन, ऑल्सो नोन एज फिनाइल। फिनाइल ये वाला पार्ट सायनाइड। इसे और क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल, ठीक है, ओके। हाँ बिल्कुल, IUPAC बेंजोनाइट्राइल ही होता है। नेक्स्ट वन इज मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन को कॉमनली टोलुइन भी बोला जाता है, ओके, टोलुइन।
ओके, बहुत फेमस नेम है टोलुविन, कॉमनली आप कहते हो मिथाइल बेंजीन को, फाइन। देन यू हैव मिथऑक्सी बेंजीन, ऑल्सो नोन एज एनिसोल। इसे हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। ओके, दिस वन इज फिनाइल क्लोराइड, ऑल्सो नोन एज क्लोरोबेंजीन। द नेक्स्ट वन इज, इसको पता है ना ये कौन सा ग्रुप है, ये एसिड क्लोराइड है, ठीक है। इसे आप बोलते हो बेंजोइल क्लोराइड, क्योंकि ये बेंजोइक एसिड से ऑब्टेन हुआ है। बेंजोइक एसिड क्या था, बेंजोइक एसिड कुछ ये था, है ना, ये था बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड में आपने क्या किया, OH को हटाया और Cl लगा दिया, अब ये क्या बन गया, बेंजोइल क्लोराइड, फाइन। ओके, ये देखो ये एक एस्टर है ना, आपको पता है कि कभी भी ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O, यहां पर O और फिर यहां पर R, तो इस ग्रुप को क्या बोलते हो, एस्टर बोलते हो, फाइन। एस्टर को पहचानना तो अब तक आ ही गया होगा इतनी सारी ऑर्गेनिक से। हमेशा एस्टर में पहले किसको लिखा जाता है, जो O से अटैच होता है, ठीक। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे ये जो भी एल्काइल ग्रुप है इसका नाम लिखोगे, इसको CH3 कर देती हूँ, ज्यादा आसान हो जाएगा, इसे CH3 कर देती हूँ, तो हम लिखेंगे मिथाइल, स्पेसिफिक हो जाएगा, आई मीन मिथाइल। फिर क्या करते हैं, फिर हम जो हमारा एस्टर होता है उसमें पेरेंट कार्बन चेन के पास जाते हैं, इसके पास जाते हैं, और लास्ट में क्या लगाते हैं, OH, है ना। तो देखो ये क्या है, ये है आपका बेंजोइक एसिड, ठीक। बेंजोइक एसिड में आपने क्या किया, H हटाया और उसकी जगह पे R लगा दिए, R को तो आपने आगे लिख दिया, मतलब बेंजोइक एसिड में से H को हटाने के बाद जो रह जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, बेंजोएट, ठीक है। तो दिस वन इज बेंजोएट, ठीक है, क्योंकि इसको हम बेंजोइक एसिड से ऑब्टेन कर रहे हैं, सो दिस इज बेंजोएट। नेक्स्ट वन, बेंजअमाइड, इट इज ऑल्सो नोन एज बेंजीनअमाइड, लिख लो बेंजीन अमाइड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसे कहते हैं 1 2 3 एन प्रोपाइल बेंजीन, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये वाला ग्रुप कौन सा है, प्रोपाइल है, लेकिन कार्बन फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है, है ना प्रोपाइल ग्रुप का। ओके, यहां पर देखो ये तो प्रोपाइल है लेकिन बीच वाला कार्बन अटैच्ड है बेंजीन के साथ, तो इसको क्या बोलोगे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक। यहां देखते हैं 1 2 3 4 टोटल 4 है, 4 के लिए क्या टर्म यूज करते हो, ब्यूटाइल टर्म यूज करते हो, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 जो सेकेंड कार्बन एटम है वो किससे अटैच्ड है, आइसो मिथाइल से अटैच्ड है, तो आप इस तरह के ग्रुप को क्या बोलते हो, आइसो। तो दिस इज आइसो ब्यूटाइल बेंजीन, ठीक। ओके, नेक्स्ट वन, एक तो इथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है ना, फाइन। किसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करोगे, जब दो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग की जाती है, अल्फाबेटिकली 1 2 3, तो हम लिखेंगे 1 इथाइल 3 मिथाइल बेंजीन, 1 इथाइल 3 मिथाइल बेंजीन। इधर देखना, यहां पर एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में 3 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, तो अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट होंगे उसके लिए आप क्या करते हो, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल अप्लाई करते हो, है ना। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, आप ये देखो क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी होगा, बेस्ट पॉसिबिलिटी तो इधर से अगर गए तो बहुत गैप आ जाएगा, बहुत गैप के बाद एक बड़ा नंबर मिलेगा, है ना, तो वो नहीं करना है हम लोगों को, यहां से भी शुरू नहीं करना है। तो सबसे नजदीक में आपको लोकेंट्स कब मिलेंगे बच्चों, सबसे नजदीक में लोकेंट्स मिलने की चांस है यहां से आप शुरू करो, इधर से शुरू करो, इधर जाओ फिर इधर जाओ, या तो ये एक तरीका है, ये 1 नंबर पे होगा फिर ये इमीडिएटली 2 नंबर पे आ जाएगा
और फिर ये इमीडिएटली 3 नंबर पे आ जाएगा, है ना। नहीं तो आप ये करना चाहो अगर कि मैम नहीं उल्टा करो, यहाँ पे ये 1 नंबर पे करो इसको मैम, इसको 2 नंबर पे करो, इसको 3 नंबर पे करो और इसको 4 नंबर पे करो। तो अगर आप फर्स्ट वे के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 और 4 पोजीशन पे, राइट। 1 2 और 4 पोजीशन पे मिला, बिल्कुल 1 2 और 4 पे मिला। लेकिन अगर आप उल्टे डायरेक्शन से चलते हो तो फिर आपको क्या मिलता है, 1 3 और 4 पोजीशन पे। सही बात है ना। तो सपोज आपने रेड वाले को फॉलो किया है तो आपको लोकेंट्स कहां कहां पर मिले हैं, लोकेंट्स आपको मिले हैं 1 1 2 फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ पोजीशन एंड फोर्थ। येलो वाले को फॉलो किया तो कहां कहां पर, ये 1 पोजीशन है, 2 पे तो नहीं है कोई भी, 3 पर है एक और एक फोर्थ पर है। ठीक है, इसका मतलब 1 3 और 4। तो किसको फॉलो करोगे बच्चों, ऑब्वियस बात है कि हम 1 2 और 4 को फॉलो करेंगे, है ना। ठीक है, तो अब इन सबको इरेज करके 1 2 और 4 को फॉलो करो। 1 2 4 को फॉलो तो करोगे लेकिन लिखते वक्त कैसे लिखोगे, हमेशा अल्फाबेटिकली। तो 1 2 एंड दिस इज फोर्थ पोजीशन, दिस इज थर्ड। 1 पोजीशन पे कौन है, 1 पोजीशन पे है इथाइल, 2 पे कौन है मिथाइल और 3 पे कौन है प्रोपाइल। तो किस तरह से लिखेंगे आप सीक्वेंस वाइज, आप लिखोगे सबसे पहले 1 पे इथाइल, 1 पे इथाइल, उसके बाद 2 पे मिथाइल और फिर फोर्थ पोजीशन पे प्रोपाइल है तो 4 पे प्रोपाइल, राइट। एम के बाद पी आता है ना, तो पहले एम को लिखना फिर पी को लिखना और लास्ट में क्या है, बेंजीन। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन, इसे देखते हैं ये क्या होगा। बच्चों इसमें आप मेन जो आपका सुपीरियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, COH है सुपीरियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। ये तो हो जाएगा उस केस में सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि एक ही तो फंक्शनल ग्रुप होता है, बाकी सारे तो सब्स्टिट्यूएंट ही होते हैं। अगर ये कभी भी आप सामने लिखते हो तो इसको क्या लिखते हो, वैसे तो ये अल्डिहाइड है लेकिन प्रेफिक्स में लिखोगे तो इसको आप फॉर्माइल लिखते हो, है ना। ठीक है, ये पोजीशन इस पूरे को आप क्या बोलोगे, ये पूरा जो है दिस इज बेंजोइक एसिड। ठीक, नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, जहां पर COH है तो 1 फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। तो हमें क्या लिखना चाहिए, 4 फॉर्माइल, 4 पे फॉर्माइल है, उसके बाद बेंजोइक एसिड, 4 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। ओके फाइन, नेक्स्ट वन, ये तो सिंपल है, 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन, ये क्या है 1 2 3, ये है 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन और ये क्या 1 2 3 4, है ना। तो इसको लिख दो थोड़ा, 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन, 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन। ओके, ये क्या हो गया 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन और ये वाला हो गया 1 4 डाइब्रोमोबेंजीन। 1 2 पोजीशन जो होती है ना बच्चों, बेंजीन रिंग में जो 1 2 पोजीशन होती है, मतलब अगल बगल की पोजीशन, उसे हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। सो इसको आप ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन। ओके, ऑर्थो नहीं लिखकर आप ऐसे ओ भी लिख सकते हो, उसके बाद डाइब्रोमोबेंजीन। क्लियर, इधर आप क्या लिख सकते हो, 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन को हम लिखते हैं एक छोड़कर जो पोजीशन होता है दैट इज आल्सो नोन एज मेटा पोजीशन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। ओके, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन भी लिख सकते हो या फिर एम डाइब्रोमोबेंजीन भी लिख सकते हो, एक ही बात है। फाइन, इधर 1 4 डाइब्रोमोबेंजीन, 1 4 डाइब्रोमोबेंजीन लिख देंगे या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। ओके, सो दिस इज आल्सो नोन एज पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। तो अपोजिट पोजीशन पे अगर एक बेंजीन रिंग में कोई प्रेजेंट है तो उनको आप रेस्पेक्टिव ऑफ ईच अदर क्या बोलते हो, पैरा पोजीशन। देन दिस इज पी डाइब्रोमोबेंजीन। ओके फाइन, इधर यहां पर देखो, ये पूरा जो था, ये पूरा, इसको क्या पढ़ा था आपने, एनिसोल पढ़ा था। क्लोरीन और CH3 ये तो सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रीफिक्स में आएंगे। नंबरिंग कहां से शुरू करोगे, जहां पर O
Me अटैच है, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये होगा 1 नंबर वाला कार्बन, ये होगा 2 नंबर वाला कार्बन, ये होगा 3 और ये होगा 4 नंबर वाला कार्बन। ठीक है, ओके। 2 पे क्लोरो है और 4 पे मिथाइल है। डन। चलो मुझे क्या लिखना चाहिए, 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। ओके, 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। देन इसको देखते हैं, इस पूरे को क्या बोलते हो बच्चा, इस पूरे को क्या बोलते हो, इसको कहते हो एनिलिन। एनिलिन पे नंबरिंग कहां से शुरू करोगे, ऑब्वियसली जहां पर NH2 अटैच्ड है, 1 2 3 एंड 4। 2 पोजीशन पे मिथाइल है, 4 पोजीशन पे इथाइल है, सो वी शुड राइट 4 इथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलिन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जहां पर अटैच्ड है उसको तो आपको 1 नंबर पोजीशन देना ही पड़ेगा, है ना। चलो नेक्स्ट वन, इसको ये देखना, ये वाला, ये पूरा क्या बोला था, इसको फिनॉल बोला था, है ना। ठीक है, 1 नंबर इसे बोलोगे, ये 2 नंबर है, ये 3 है, ये 4 है। 3 और 4 पे मिथाइल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे 3,4 डाइमिथाइल फेनॉल। 3 4 डाइमिथाइल फेनॉल। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन, यहां पे देखिए कितने सारे सब्स्टिट्यूएंट है, ये तो आपका 1 2 3, ये रहा मेन कार्बन चेन। इस कार्बन चेन में कितने सारे कार्बन दिख रहे हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, है ना। इस ग्रुप को क्या बोलते हो, ये वाला ग्रुप क्या होता है, ये ग्रुप कहीं पर अटैच हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, पीएच, फिनाइल। तो ये तो फिनाइल है। ठीक है, अब नंबरिंग करना है, तो एक फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट है, 2 ब्रोमीन है, 3 सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं, तो किस तरह से नंबरिंग करी जाती है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। मिनिमम पॉसिबल नंबर पे कौन आएगा बताओ, फिनाइल तो ये वाले कार्बन से ही अटैच्ड है ना, मतलब फिनाइल को 1 नंबर पोजीशन मिल सकता है अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करें तो। ठीक, अगर आप राइट से स्टार्ट करोगे नंबरिंग तो ब्रोमीन को मिलेगा 1 2 3, थर्ड पोजीशन। तो हमें कहां से शुरू करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट फिनाइल को फर्स्ट पोजीशन मिल जाए। ठीक है, तो फिनाइल को फर्स्ट पोजीशन दे दो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। 1 पे फिनाइल है, 2 और 3 पे ब्रोमीन है। किस तरह से लिखेंगे इसको, लिखेंगे तो हमेशा अल्फाबेटिकली। ठीक है, 2,3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल बेंजीन, इजी, 1 फिनाइल बेंजीन। ठीक है, ओके। इसे हम कहते हैं एसिटोफेनॉन, कॉमनली एसिटोफेनॉन। और क्या बोल सकते हो इसको, देखो ये तो फिनाइल है और ये क्या है, मिथाइल है। याद है हमने सीखा था कॉमन नेम में, कॉमन नेम में इसको कैसे बोला जाता है, फिना, ऑब्वियसली पहले एम लिखेंगे, मिथाइल फिनाइल कीटोन। मिथाइल फिनाइल कीटोन भी कह सकते हो कॉमन नेम में, फिनाइल कीटोन। ओके फाइन, इसको हम बोलते हैं कॉमन, इसे हम कहते हैं बेंजोफेनॉन। बेंजोफेनॉन, दोनों साइड बेंजीन रिंग बना हुआ है, बीच में कीटोन है। दोनों साइड क्या है, बेंजीन रिंग बना हुआ है, फिनाइल ग्रुप है और बीच में कीटोन है। ठीक है, यहां पर बीच में कीटोन था, इधर मिथाइल था, इधर फिनाइल था। चलिए बेंजोफेनॉन, या क्या बोल सकते हो, डाइफिनाइल कीटोन, ऑल्सो नोन एज डाइफिनाइल कीटोन, है ना। इसे हम कहते हैं, ये देखो फिनाइल ग्रुप है, ओके, या बेंजीन भी कह सकते हो इसको, बेंजीन भी है, सही बात है। देखो बेंजीन पे ये अटैच्ड है, इस ग्रुप, ये वाला ग्रुप का नाम याद आ रहा है, क्या था ये, विनाइल। विनाइल, विनाइल बेंजीन, इसको आप लिख सकते हो विनाइल बेंजीन। या क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो, अगर आप इसको पेरेंट कार्बन चेन मान लो तो 1 पोजीशन पे कौन अटैच्ड है, फिनाइल अटैच्ड है, हम लिख सकते हैं फिनाइल इथ इन। ठीक है, कॉमनली इसे हम स्टाइरीन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्टाइरीन। ओके, नेक्स्ट वन,
इसको बताओ, इसे क्या बोलोगे? एलाइल। ये ग्रुप कौन सा है, याद आ गया ना? ये है एलाइल, एलाइल बेंजीन, एलाइल बेंजीन, एलाइल बेंजीन। अगर इसे पेरेंट कार्बन चेन मानते हो तो 1 2 3, 1 पोजीशन पे कौन है? फिनाइल है, तो फिनाइल प्रोप 1 इन, फिनाइल प्रोपीन। ठीक है, ओके। कुछ हाइड्रोकार्बन रेडिकल समझ लीजिए आप लोग। अगर CH4 से एक हाइड्रोजन का लॉस हो जाता है तो क्या बनता है? CH3। इसे आप क्या बोलते हो? मिथेन। ठीक, इसको क्या बोलोगे? मिथाइल। ओके, एक और हाइड्रोजन का लॉस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH2, दो ओपन हो जाएगा, है ना? दो ओपन हो जाएगा, इसे हम कहेंगे मिथिलिन। क्या बोलेंगे? मिथिलिन। एक हाइड्रोजन का लॉस हुआ तो इथाइल बन गया। चलो ठीक बात है। अब एक और हाइड्रोजन का लॉस कर देते हैं। अब एक और हाइड्रोजन का लॉस कैसे करेंगे ये समझना। हम पहले तो ये इथेन बनाए थे, ठीक है? पहले क्या बनाया था? ये इथेन था। एक हाइड्रोजन को लॉस कर दिया था अगर, तो ये क्या बन गया था? इथाइल बन गया था। अब मैं जो सेकेंड हाइड्रोजन हटा रही हूं वो यहां से हटा रही हूं, बगल वाले कार्बन से हटा रही हूं। दो हाइड्रोजन हटाना है, एक तो पहले से ही हटा दिया था, एक अभी हटाएंगे। ठीक है, अगर दो हाइड्रोजन आप अगल बगल के कार्बन से हटाते हो तो ग्रुप का नाम क्या होता है? और अगर आप दो हाइड्रोजन सेम कार्बन से हटाते हो तो ग्रुप का नाम क्या होता है? फर्स्ट केस में ग्रुप का नाम होता है इथिलीन। अगर अगल बगल कार्बन से आप हाइड्रोजन को हटाओगे तो इट विल बी इथिलीन। C2H4 है, दो हाइड्रोजन को रिमूव किया है एडजेसेंट कार्बन से। ठीक है, अगर आप सेम कार्बन से हाइड्रोजन को हटा देते हो तो फिर ये जो ग्रुप बना है इसको हम बोलेंगे इथिलिडिन। एक इथिलिडिन। मीथेन के केस में क्या हुआ था? मीथेन के केस में मिथाइल पहले बना था, फिर मिथिलीन बना था, फिर मिथिलिडिन बना था। ठीक है, यहां पर पहले इथाइल बनता है, उसके बाद एक ही हाइड्रोजन को रिमूव कर देने पे या तो इथिलीन बन जाता है या फिर इथिलीडिन बन जाता है। समझ गए? ओके, इसको देखो, ये तो मैंने बता भी रखा है पहले ही। अगर CH3 में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो तो क्या बनता है? CH2। इस ग्रुप को क्या बोलते हो? दिस ग्रुप इज, this compound is toluene and this group is benzyl। ओके, अगर बेंजाइल में से एक हाइड्रोजन को हटाओगे तो क्या बनेगा? पढ़ाया था आपको, बेंजाइलिडीन। और अगर एक और हाइड्रोजन को हटा दोगे तो क्या बनेगा? बेंजाइलिडाइन। ठीक है, फाइन फाइन। इसे देख लो, ये तो एक एनहाइड्राइड दिख रहा है, CO फिर O फिर CO, उसको हम क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड, है ना? सो दिस इज एनहाइड्राइड। कौन से एसिड से ये बना होगा? पता है ये कैसे बना होगा? ये कुछ इस तरह से बना होगा, यहाँ पे एक एसिड रहा होगा। कौन सा एसिड है? बेंजोइक एसिड, है ना? एक और बेंजोइक एसिड रहा होगा, एक और बेंजोइक एसिड। बिल्कुल, एनहाइड्राइड बनाना है तो दो बेंजोइक एसिड को लेकर आना पड़ेगा ना। हाँ, एक और बेंजोइक एसिड है। ठीक है, अब ये जो दो बेंजोइक एसिड है, इससे इसे आपने कर दिया हीट। हीट करने से क्या होगा? एक पानी का मॉलिक्यूल इवॉल्व हो जाएगा, तो एक पानी का H2O मॉलिक्यूल हो गया इवॉल्व। जब H2O इवॉल्व हो गया तो क्या रहा? COOCO, है ना? COOCO, ठीक। और ये बन गया एक और बेंजीन रिंग इधर, राइट? इस एनहाइड्राइड को क्या बोलोगे? ये कहां से ऑब्टेन किया है आपने? बेंजोइक एसिड से ऑब्टेन किया है, तो इस एनहाइड्राइड को हम क्या बोलेंगे? बेंजोइक। बेंजोइक ऐसे ही बोलते हो ना एनहाइड्राइड को, जहां से ऑब्टेन होता है उसी के नाम पे कहते हैं। तो दिस इज बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड। गॉट इट? ओके, ये नाम तो अभी अभी हमने सीख लिया। ये नाम कौन सा है? ये है, चलो एक बार और सीख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। लिख लो, इसका नाम क्या होगा? देखो,
नंबरिंग कहां से शुरू करोगे? डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है, 1 2 3, 3 पोजीशन पे फिनाइल है, प्रोप इन, राइट, 3 पोजीशन पे फिनाइल है, फिर हो जाएगा प्रोप इन, 3 फिनाइल प्रोप इन, ओके फाइन। दिस वन, इसमें 1 2 3, 1 पोजीशन पे फिनाइल, 1 फिनाइल prop in, clear? Okay, so that's all for today. Keep revising, keep practicing. Do like, share and subscribe the channel. Bye. Thank you.